हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको जो है दिखाने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होता है। उनको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यही जो है मात्र एक पेपर देना होता है एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद उनका जो है केमिस्ट्री हट जाता है। तो केमिस्ट्री तो हट जाता है लेकिन फिजिक्स मैथ ये सब जो है रहता है, तो इसीलिए ये मतलब लास्ट भी होता है और पहला भी होता है, जिसे हम अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सभी लोगों को जो लगता है ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ आता है और इसमें जो है काफ़ी लोगों की बैक भी लगती है। ये मतलब इसे सब एकदम मतलब टफ जो है सब्जेक्ट मानते हैं। इसमें सब लिख के तो पूरा आते हैं लेकिन नंबर जो है बहुत ही कम मिलते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कितने खंड होते हैं, यानी कि पार्ट कितने होते हैं और किस किस मतलब कितने कितने नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर। यहाँ आपको रोल नंबर फिलअप करना होता है, ये आपका सीरियल नंबर होता है जिससे आपको वो बोलते हैं, क्या उसका नाम है, आंसर सीट, उससे आपको ये सीरियल नंबर मैच कराना होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको रोल नंबर फिलअप करना होता है। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ऐसे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये मॉडर्न है। ऐसे कंप्यूटर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। नीचे आपको देख रहा होगा मैकेनिकल मतलब ये सभी ब्रांच के लिए जो है कॉमन होता है। फिर यहाँ से आप चले आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये थर्ड सेमेस्टर देख पा रहे होंगे, थर्ड सेमेस्टर 3 डिप्लोमा कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये लेटरल एंट्री, यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे लेटरल एंट्री वालों को भी ये क्वेश्चन पेपर जो है देना होता है एग्जाम। वो जो है चूज करते हैं कि हमें किस किस का एग्जाम देना होता है। तो देखिए ये टोटल मार्क जो है 50 मार्क के होते हैं। टोटल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टोटल ये 50 मार्क के होते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 17 मार्क जो है पाना होता है, यानी कि 17 मार्क आपका पासिंग मार्क होता है। ये मार्क जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं ये लाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही कम नंबर इसमें जो है मिलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे नोट में इंग्लिश में दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपको दिया है स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली check the numerical data of question paper in both version. If there any difference in Hindi translation of any question, the student should answer the question according to the English version. इसका मतलब कह रहा है कि देखिए, इसका मतलब कह रहा है स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वो जो न्यूमेरिकल डाटा है क्वेश्चंस के बोथ वर्जन, दोनों वर्जन में एक बार चेक कर ले। यदि आपके हिंदी ट्रांसलेशन में यानी कि हिंदी वर्जन में कोई आपको जैसे 2 लिखा है तो वो आपको मतलब साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जो है किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर देना है। यहाँ दिया है यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। तो आपको मोबाइल फोन और पेजर जो है अलाउड नहीं है, यानी कि कैलकुलेटर। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ ये सब इंग्लिश में दिया है, तो इंग्लिश के स्टूडेंट जो है इसे देख सकते हैं। अभी हम हिंदी में जो है बताएंगे आपको। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं हिंदी मीडियम के होते हैं। यहाँ आप देखते चलिए इंग्लिश के स्टूडेंट। देखिए ये भी 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अब आता है हमारा हिंदी वर्जन। देखिए दिया है हिंदी अनुवाद ये है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, जिसमें आपको 10 भागों के जो है उत्तर देने हैं। इसमें लगभग 12, देखिए कितने पार्ट पूछे गए हैं, इसमें आपको 12 पार्ट जो है पूछे गए हैं, आपको सभी का आंसर देना है। इसमें देखिए आपको कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक ऊपर वाला, 3 क्वेश्चन ये है बहुविकल्पी। तो आपको 10 भाग को जो है 10 क्वेश्चन के सब में से आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे।
इस तरह आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिकोणीय अणु को छांटकर लिखिए। तो ये आपके त्रिकोणीय अणु निम्न में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलक द्वारा बनाया जाता है। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, Ni2+ पे आयन, J इक्वल टू दिया है आपका परमाणु क्रमांक 28। तो ये आपको निकिल है उस पर 2+ आयन, तो इसका आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जल के एक नमूने का pH मान 6.9 है। यह नमूना है हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, उदासीन क्षारीय और उदासीन दिया है। तो इस तरह से आपको जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल दिए हैं, इसमें आपको टोटल 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आराम से। क्वेश्चन आप देख सकते हैं ज़्यादा टफ भी नहीं आता, लेकिन जो है बहुत ही कम नंबर इस एग्जामिनेशन में मिलता है। देखिए, आधुनिक और सारणी, तो ये ईंधन से दिया है क्वेश्चन। ये संरचनात्मक सूत्र है, IPSC से दिया है। आयन का चयन कीजिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जल के अणु, ये सब आपके जो है 10 नंबर में आ जाते हैं। पहला पार्ट आपका 10 नंबर में पूछता है। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं, दूसरा पार्ट, किन्हीं 5 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के लिए जो है कितने नंबर अलॉट है, 2 नंबर अलॉट है। आप 5 भागों के जब उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा यहाँ से, यानी कि 10 ऊपर वाला और 10 ये आपके टोटल 20 नंबर के यहाँ से हो जाएंगे। आपको यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन दिए हैं आपको। 7 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ से आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि 20 नंबर का हमारा जो है हो चुका। आप देखते चलिए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपको 2 भागों को हल करना है। प्रत्येक के लिए आपको 5 नंबर अलॉट होते हैं। आप 2 क्वेश्चन को जब करेंगे आपको 10 नंबर यहाँ से भी जो है मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रेड विभव तथा नष्ट, इसका देखिए समीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको जो है, ये जो समीकरण ये आपको इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। एक विद्युत रासायनिक सेल को चित्र की सहायता से समझाइए। सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं तथा सेल के EMF भी दर्शाइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रतिरोधक विलयन तथा उनके अनुप्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये सब आप देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका एक पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, यानी कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह आपको यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला नंबर का AB पार्ट, फिर दूसरे नंबर का AB पार्ट। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर अलॉट है। फिर यहाँ दे सकते हैं, स्नेहकों का परिभाषित कीजिए। औद्योगिक स्नेहकों के औद्योगिक अनुप्रयोग तथा बियरिंग में इनके कार्य की विवेचना कीजिए। तीसरा देखिए, कोरोजन संक्षारण के मतों की विवेचना कीजिए। शुष्क तथा नम कोरोजन के बीच अंतर लिखिए। और B इसमें दिया है IPSC नाम लिखिए। ये आपका जो है IPSC आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। IPSC नाम भी आपका लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका है, ये भी, इसमें से भी आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर अलॉट किए जाते हैं। यहाँ भी सेम टू सेम प्रॉब्लम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ताप A सुनम्य बहुलक तथा ताप दृढ़ बहुलकों के बीच अंतर लिखिए। ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं। इनमें उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अपनी उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। आपको एग्जाम्पल भी देना है। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक हैं। उद्योगों तथा दैनिक जीवन में बहुलकों के उपयोग की विवेचना कीजिए। आप बहुलक क्या यूज होता है, इसका आपको विवेचना करना मतलब लिखना है। निम्नलिखित पदों को स्पष्ट कीजिए। PVC क्या होता है, CNG क्या होता है, LPG, PPM, EDTA। EDTA देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। EDTA का आपसे फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। LPG ये सब गैसें, CNG ये भी गैसें है, PPM जो होता है प्रेशर होता है, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। EDTA ये भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपको जो है यहाँ से निम्नलिखित पदों को लिखिए। यहाँ से आपको देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे जब आप सभी को डिफाइन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, हुंड के नियम तथा पाली के अपवर्जन नियम पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुंडी के नियम और पाली के पोर्जन। फिर देखिए फिर ये पूछ लिया थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर उपयुक्त उदाहरणों से दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है रिवीजन कर लिया गया है, तो उससे आप देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है उसके लिए ऊपर वाला आपको चौथे क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर अलॉट होते हैं। इसमें देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आपके हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, आपको 2 भाग करने हैं जिसके लिए आपको 10 नंबर अलॉट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में आपको 2 पार्ट दिए हैं, यानी कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभिक्रिया के समीकरण द्वारा दर्शाइए कि पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये रिएक्शन द्वारा आपको दर्शाना है कि किस तरह से ये जो है बनाए जाते हैं। बी वाला ऑप्शन है कोरोजन, यानी कि हम संक्षारण जिसे बोलते हैं हिंदी में, मोर्चा की रोकथाम के लिए धातु लेपन, अकार्बनिक तथा कार्बनिक लेपन की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आपको कोरोजन की जो है, कोरोजन यानी कि कैसे रोका जाता है, कैसे हम संचार को रोक सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाते हैं, तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है, लेपन अकार्बनिक तथा कार्बनिक लेपन की विवेचना कीजिए। आपको इसे जो है एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पीएच मीटर द्वारा जल की पीएच मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जल की गुणवत्ता का परीक्षण टीडीए संपूर्ण घुलनशील ठोसों द्वारा किस प्रकार किया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है पीएच से, जो आपका होता है जल उपचार, एक चैप्टर होता है आपका जल उपचार, उसमें से ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। बी वाला देखिए, प्राकृतिक जल शोधन क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट किरणों तथा रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा किस प्रकार करते हैं समझाइए। तो भी आपका उसी से क्वेश्चन है जल उपचार से, वहां से आप देख लीजिएगा। उस चैप्टर जल उपचार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है। और थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्वेश्चन लास्ट है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन व नाभिकीय ईंधन के रूप में समस्थानिक तथा संभारिक। ये देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक तथा संभारिक और जल उपचार चैप्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और आपके कई चैप्टर इंपॉर्टेंट, जैसे आईपीएससी हो गया, ईंधन हो गया, ईंधन से आपके डिफिनेशन पूछा जाता है, कोरोजन पूछा जाता है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग पूछा जाता है। ये सब आपके जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है बैक नहीं लगेगा। नहीं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ माना जाता है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट का जो है बैक लग जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि क्वेश्चंस हमारा पेपर, जो क्वेश्चन का पेपर है अप्लाइड केमिस्ट्री का, कैसा पूछा जाता है। और यदि आपको मतलब ये करना है कि जैसे आपको पासिंग मार्क पाना है, मतलब अगर आप अच्छा नंबर भी पाना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कीजिए, जिससे आपकी जो है बैक नहीं लगेगी। मैं जो क्वेश्चन आपको बता दूंगा उससे आपकी बैक नहीं लगेगी, इतना कॉन्फर्म है। नहीं तो इसमें जो है बहुत ही सारे स्टूडेंट की जो है बैक लग जाती है। वो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन इसमें जो है उनकी बैक लग जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ थैंक यू।